नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी शर्मा और आप देख रहे हैं एक मुलाकात। आज मेरे साथ मौजूद हैं महेंद्र सिंह नेगी, जो को प्रोड्यूसर हैं जय माँ धारी देवी, जो मूवी उत्तराखंडी मूवी है उसके को प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमए टीवी पे सर। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। जय माँ धारी देवी उत्तराखंड से यूनाइटेड किंगडम तक आप ये मूवी लेकर आए हैं। क्या पर्पज़ है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में इसका शो कराना है? दो तीन उद्देश्य हैं। एक तो कभी हमारे उत्तराखंड की कोई फिल्म विदेश में नहीं गई है अब तक जी। बहुत सारे यहाँ पर हमारे डायस्पोरा है जो उत्तराखंड से यहाँ आया हुआ है, लंदन में और बड़े बड़े शहरों में, बर्मिंघम, लिस्टर, नॉटिंघम वगैरह। उन लोगों के प्रोग्राम कई बार होते रहते हैं। उनको फिल्में देखने के लिए जब भी कोई फिल्म बनती है अक्सर महीनों इंतज़ार करते हैं उसको यूट्यूब में आने के लिए और फिर उनको देखने को मिलता है। ये एक धार्मिक फिल्म है और इसमें ख़ास बात यह है कि पहली रिलीजियस सनातनी फिल्म बनी है उत्तराखंड से, जिसको हम यहाँ दिखाना चाहते हैं और बहुत लोग चाहते हैं। हम हमारे साथ और भी क्या होता है कि बच्चे जो यहाँ पलते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होता। और तो ये मूवी इंडिया में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और आप यहाँ पर इसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो उत्तराखंड की पॉपुलेशन है वो देख पाए इस मूवी को। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक रिलीजियस मूवी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी, ये मूवी इंडिया में रिलीज हुई थी जून 2023 में, करीब 8-9 महीने हो चुके हैं जी। जनरली क्या होता है कि कोई भी गढ़वाली फिल्म इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं हमारी, तो जनरली 6-7 महीने चलती है और उसके बाद उसको यूट्यूब में भेज दिया जाता है और फिर लोग उसको डाउनलोड करके देख रहे थे। और ये एक पहली फिल्म है जिसकी बहुत डिमांड आई है। उत्तराखंड के करीब करीब सारे बड़े शहरों में दिखाई जा चुकी है, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, पौड़ी, कोटद्वार वगैरह में जी। इसके अलावा चूँकि हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत ज़्यादा गाँव में उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो या तो देहरादून या दिल्ली या बम्बई वगैरह चले जाते हैं जॉब के लिए। तो वहाँ के उत्तराखंड लोगों की रिक्वेस्ट में हमारे डायरेक्टर ने इस फिल्म को दिल्ली में, यूपी में, गाज़ियाबाद में, भोपाल में, चंडीगढ़, इन शहरों में भी दिखाया है। बम्बई में भी दिखाने की बातचीत हो रही है जी। और यहाँ के लोगों के जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको हम उत्तराखंड से यूनाइटेड किंगडम लेके आए। तो उत्तराखंड से यूनाइटेड किंगडम आप इस फिल्म को जो लेकर आए हैं, तो ये सिर्फ लंदन में दिखाई जा रही है या फिर और भी शहर हैं यूके में जहां पर ये मूवी दिखाई जा रही है? और अगर दूसरे शहरों में दिखाई जा रही है तो उसका क्या पर्पज़ है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जनरली क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम और कोई भी हमारे कलाकार लोग आते हैं वो उनको केवल लंदन तक आके ही सीमित रह जाते हैं जी। और अक्सर लोग भले मैनचेस्टर, लिस्टर, नॉटिंघम, बर्मिंघम से लोग यहीं आके देखते हैं। एक ही हॉल में 400-500 लोग एक बार आ जाते हैं, वो सब होता है। पर इस बार चूंकि डिमांड जगह जगह से आई है और हम नहीं चाहते कि लोगों को इतना दूर सफ़र करना पड़े, हमने सोचा कि इस फिल्म को हम लोगों तक लेके जाएं। 1 हफ्ते 8 दिन का प्रोग्राम है यहाँ पर फिल्म को दिखाने का। फरवरी में 12 से लेके 18 तक जो यहाँ पर ही हॉलीडेज़ हैं स्कूलों में, क्योंकि उस पीरियड में हम इसको फिल्म को दिखा रहे हैं। और लंदन के बड़े शहर, बड़े बड़े छोटे छोटे जो कस्बे हैं और जिनको आप टाउन्स कह सकते हैं, वेम्बली, स्लाओ, हॉन्सलो के अलावा हम इनको दूसरे शहरों में भी आप दिखा रहे हैं। तो जो गढ़वाली में ही पूरी पिक्चर है, मतलब लैंग्वेज जो है वो गढ़वाली है या फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है? क्योंकि आप यूनाइटेड किंगडम में इसका शो कर रहे हैं, तो हालांकि हर इंसान गढ़वाली नहीं जानता है, तो बताइए कि सिर्फ गढ़वाली में ही है ये पिक्चर या फिर कैसे स्क्रीनिंग करवाएंगे इसकी? मूलतः यह गढ़वाली में बनी हुई फिल्म है और गढ़वाली एक हिंदी का ही विकृत स्वरूप है जी। जो इस भाषा की लिपि है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। उसी में जैसे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बाराखरी जिसको बोलते हैं, आ, ई और काका, गागा, सब उसी लिखने का तरीका वही है और बोलने का भी तरीका वही है। तो एक सरल हिंदी के जैसे गढ़वाली बोली जाती है। यहाँ पर उसको दिखाने के लिए जो हिंदी वाले जानने वाले श्रोता हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है, पर चूंकि यहाँ के बच्चे हिंदी भी नहीं जानते इसलिए हम उसको इंग्लिश में सबटाइटल लगा के लाने वाले हैं। तो गढ़वाली भारत में कहाँ कहाँ बोली जाती है? हाँ, पूरा उत्तराखंड में तो
3 भाषाएं हैं जो ज़्यादातर बोली जाती हैं, तो उसमें गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी। पर गढ़वाल के अलावा इसको पहाड़ी भाषा के रूप में जाना जाता है बाकी शहरों में। तो ये उसका हिमाचल में, शिमला में पहाड़ी बोली जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में डोगरी से बहुत मिलती जुलती है। इसके अलावा गढ़वाली लोग जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, आजकल वो हर शहरों में फैले हुए हैं हिंदुस्तान में, तो हर जगह थोड़ा बहुत गढ़वाली कार्यक्रम चलते रहते हैं। गढ़वाली रामलीला दिल्ली में बहुत फेमस है, और लोग गढ़वाली म्यूजिक बहुत फेमस है। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे गाने हैं जिनको कि कई लोग गाते हैं, और गांव की भाषा से लोग परिचित हो रहे हैं धीरे धीरे। मगर हमारे यहाँ के अपने खुद के बच्चे, जो लोग प्रवासी भारतीय यहाँ पे हैं, प्रवासी गढ़वाली, उनके बच्चे नहीं जानते इस भाषा को जी। और ये लगा कि उनको भाषा सिखाएं, पर साथ में उनको कोई फिल्म दिखाएंगे तो उसमें उसके माध्यम से थोड़ा सा आसान हो जाता है बच्चों का भाषा सीखना। तो नेगी जी, जहाँ तक मुझे पता है कि आप IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी आप को प्रोड्यूसर बन गए हैं जय माँ धारी देवी के, तो ये कैसे शुरू हुआ कि आप एक IT सेक्टर से फिल्मों की दुनिया में चले गए हैं? क्या है इसका रहस्य? नहीं, मैं चला नहीं गया, मैं उसी दुनिया में हूँ जहाँ था जी। मगर एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड IT एंड बैंकिंग था। मैंने बैंकों से शुरुआत किया, बैंक ऑफ बड़ौदा में था, मैं सिटी बैंक में काफ़ी समय तक रहा। उसके बाद मैं IT में मूव हुआ, तो उसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और फाइनली HCL टेक्नोलॉजीज में था। मगर मैंने 2023 में रिटायरमेंट ले लिया वहाँ से, तो मैं फुल्ली कमिटेड हूँ कम्युनिटी वर्क के लिए उसके बाद। और मेरे खुद पारिवारिक व्यक्तिगत कुछ ऐसे कमिटमेंट भी थे कि मैं ज़्यादा सर्विस नहीं कर सकता था जी। मैं चाहता तो मैं और 5-7 साल खींच सकता था, मगर पर आपने सोचा कि मैं क्यों ना फिल्म प्रोड्यूस कर दूं? नहीं, फिल्म का विचार तो खैर उस वक्त भी नहीं आया था, पर हमें ये लगा कि हमें कुछ करना चाहिए लोगों के लिए, और जितना है उतना काफ़ी है। पैसा और दौलत की तो कोई इंतहा है नहीं, आप जितना कमाओ उतना कम पड़ता है लोगों को। तो आई डिसाइडेड इनफ इज इनफ, और मुझे कुछ समाज के लिए करना चाहिए। तो हमने तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक रिलीजियस मूवी है जी। तो जय माँ धारी देवी कोई ऐसी जगह है उत्तराखंड में जिसके रिलेशन में आपने ये मूवी बनाई हो, और ये एक धार्मिक मूवी है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को कि जय माँ धारी देवी जो जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों उसकी इतनी मान्यता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जय माँ धारी देवी हमारा एक मंदिर है, धारी देवी का स्थान। ये अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम के पास श्रीनगर में है, और मान्यता वहाँ पर यह है कि जो 4 धाम हैं गढ़वाल में, उत्तराखंड में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री, इन चारों धामों की रक्षक देवी उनको माना जाता है। तो बड़ी आस्था है लोगों को, बहुत हजूम लगा रहता है, बहुत सारे वहाँ पर जाते हैं। हमारे उत्तराखंड में 2-3 संस्थाएं यहाँ लंदन में हैं। इन्होंने पिछले साल इनका एनुअल फंक्शन में एक धारी देवी की यात्रा, डोली यात्रा यहाँ पे निकाली थी। अच्छा। तो इस टाइप के बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं, और इसलिए हमको लगा कि हमने शुरुआत धारी देवी से करनी चाहिए। उसके बाद हो सकता है हम आगे इस काम को जारी रखें, बद्रीनाथ, केदारनाथ और इन धामों के ऊपर भी कुछ फिल्म बने। तो जय माँ धारी देवी जो मूवी है उसका क्या बैकग्राउंड है मूवी का? एक सामान्य से सनातनी पहाड़ी परिवार की कहानी है, विशेष कुछ नहीं है। वो एक सीधा साधा परिवार है, आस्थावान परिवार, जिनकी वैल्यूज़ हैं सनातन की, कि आप अच्छा करिए लोगों के लिए तो आपको अच्छा फल मिलता है। और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, कई जैसे किसी को संतान नहीं है, किसी को और कोई सुख नहीं है, मगर आप अपना काम करते जाइए, आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, देवी के ऊपर श्रद्धा आपकी है तो आपको जरूर जो मिलना होगा मिलेगा, समय पे मिलता है। जैसे पहले पिक्चरें हुआ करती थी, जय संतोषी माँ, उस तरीके की ये कोई पिक्चर है? आपने बहुत उचित, बहुत सही प्रश्न किया। एक्चुअली मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। नॉर्थ इंडिया में हमारे इधर यूपी, एमपी, दिल्ली वगैरह में शायद ही किसी को याद होगा कि पिछले 20-30 साल में कोई सनातनी फिल्म बनी है जी। जय माँ संतोषी माता बनी थी, उसके बाद कुछ और इस सब्जेक्ट पे रिलीजियस सब्जेक्ट बोल के बहुत फिल्में आई, मगर उनमें एक्चुअली रिलीजियस कंटेंट टोटली मिसिंग था। और खासकर उत्तराखंड में तो कोई फिल्म बनी भी नहीं थी आज तक किसी भी रिलीजियस टॉपिक पे। तो इसलिए हमारे डायरेक्टर ने एक्चुअली मुझसे बात की। आपने मुझे पहले पूछा था कि मैं कैसे इस फील्ड में आ गया, तो मैंने जब रिटायरमेंट हुआ, हमने हमारे गांव में एक
ट्रस्ट खोला हुआ है, चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारे फैमिली की तरफ से, जी। जिसमें मेरे माँ और पिताजी के नाम पे है। उनका नाम है शिव सिंह एंड धनमती, तो शिवधन फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट है। हम वहाँ पे बच्चों को फ्री में कंप्यूटर शिक्षाएं देते हैं। अच्छा। और उसके अलावा बुजुर्गों के लिए हमने वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। तो वहाँ तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, कम से कम आपको 200 किलोमीटर जाना पड़ता है नियरेस्ट हॉस्पिटल ढूंढने के तो लिए। ये आपके गांव की बात है? ये मेरे गांव की बात है। सो एक बाजार है, उसका नाम है संगला कोठी, उसके ऊपर करीब 10-15 गांव हैं। अच्छा। तो बस स्टॉप है, तो वहाँ पर हम ये चैरिटी करते हैं। तो यहाँ पर एक डायरेक्टर मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ उत्तराखंड की फिल्म है उसके लिए भी कुछ करिए। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप उत्तराखंड की फिल्म उत्तराखंड में बनाओगे और उसमें कुछ धार्मिक चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हम उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड के नाम से मानते हैं। बिल्कुल। वैसे तो लंदन में बैठ के तो पूरा हिंदुस्तान ही जन देवभूमि है, मगर हिंदुस्तान में उसको उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है। तो हमने कहा कुछ देवभूमि के बारे में उसमें चर्चा हो, कुछ देवी देवताओं के और मंदिरों के बारे में कुछ आप दिखाएं तो मैं ज़रूर सपोर्ट करूंगा। तो मैंने इसी चैरिटी के मीडियम से उस प्रोड्यूसर जो हमारे मित्र हैं उनके साथ सहयोग किया था। तो इस मूवी में कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, किन लोगों ने काम किया है, कितने लोगों की टीम है और क्या है, मतलब बैकग्राउंड कैसा है इस मूवी का, जो कास्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, इसमें बड़ी अच्छी टीम है, 20-25 लोग हैं। उनमें से एक तो वहाँ पे एक लोकल एमएलए हैं मेरे ख्याल से, और एक अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, और बाकी कलाकार हैं इतने मशहूर नहीं है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि जो कई सालों से इस फील्ड में हैं, सारे नए लोग हैं। एक लो बजट फिल्म बनी है, हम नहीं चाहते थे कि उसमें कोई एस्टैब्लिश स्टार लिया जाए तो फिर सडनली एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो नए कलाकारों को मौका दिया है। और इसमें मगर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसमें जो है वो इसका संगीत है, और संगीत इसमें दिया है हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, जो गढ़ रत्न माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है गढ़वाल में। उनका गीत भी उन्होंने लिखे हुए हैं, संगीत भी उनका है, और उन्होंने 1-2 भजन गाए हुए हैं इस फिल्म में। अच्छा जी। तो ये पूरी एक धार्मिक मूवी है और धार्मिक पूरा इसका बैकग्राउंड है। साथ ही मैं पूछना चाहूँगी कि इंडिया से कोई आ रहा है, मतलब फिल्म की कास्ट आ रही है, क्योंकि यूके में आप इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो लंदन है, दूसरी भी जितने भी शहर है वहाँ पर क्या इनकी कास्ट मौजूद रहेगी जब लोग इस मूवी को देख रहे होंगे तब? जी, ये सब हम सोच रहे थे मगर संभव नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो ये कि हमारी ये चैरिटी इवेंट है जिसमें ज़्यादा बजट नहीं हमारे पास, और हमने जिक्र किया था कुछ लोगों से, मगर यहाँ पर टिकट सेल कर पाना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली एक गढ़वाली फिल्म का। तो हम लोग इसको ज़्यादातर मंदिरों में दिखा रहे हैं, केवल 2 स्थानों में, 8 जगह हम कुल फिल्म दिखाने वाले हैं उन 8 दिनों में। उसमें से केवल 2 जगह टिकट की रखी है, वो भी एक मामूली टिकट है, अबाउट 8 से 10 पाउंड की टिकट रखी हुई है, ताकि उसमें प्रसाद वगैरह का खर्चा निकल जाए और हॉल की किराया निकल जाए उसमें से। बाकी सभी जगह ये मंदिरों में दिखाई जा रही है, मंदिर के हॉल में, और बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। इवन जो 2 हॉल में बर्मिंघम में और वेम्बली में 2 हॉल हैं जहाँ पे टिकट है, वहाँ पर भी सारे स्कूल के बच्चों को फ्री में दिखाई जा रही है। तो जो भी जितने भी दर्शक हैं जो देखना चाहते हैं यहाँ पे यूके में ये मूवी, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये मूवी हर जगह पर, या फिर कहीं पर चार्जेस हैं, कहीं पर नहीं है, किस तरीके से है ये पूरा थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि जिन लोगों को भी इस मूवी को देखना हो, जिसको भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो, वो ये मूवी देख सकते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, तो मैं एक्चुअली सभी पूरी यात्रा के बारे में बताऊंगा आपको। ये 11 से लेकर 18 तक की यात्रा है, 8 दिन की, 8 जगह। सबसे पहले बर्मिंघम में हम 12 तारीख को सुबह दिखा रहे हैं फिल्म। वहाँ पर एक सैंडवेल कॉलेज के हॉल में है, क्योंकि हॉल में सब कुछ किराए पे लेना पड़ा, तो इसलिए वहाँ पे टिकट कर रखी है। उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे नॉटिंघम हिंदू टेम्पल में है, वहाँ पर कोई टिकट नहीं है। उसके बाद लीस्टर में शिवालय में है, वहाँ भी कोई टिकट नहीं है। उसके बाद हम सीधा लंदन आ रहे हैं और नेहरू सेंटर में दिखाएंगे, मुझे परमिशन मिली नेहरू सेंटर द्वारा, तो वहाँ पर तो टिकट का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो हमारी एक पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविटी होती है वहाँ पे। उसके बाद हैरो में सिद्धेश्वर मंदिर है, जहाँ पे राज राजेश्वर गुरु जी ने कहा है कि पूरा हॉल फ्री और प्रसाद भी उनके तरफ से होने वाला है, वहाँ भी कोई टिकट नहीं। हॉन्सलो में है उसके बाद, और वेम्बली में उसके बाद मैंने एक हॉल हायर किया है
तामू समाज है जो नेपाली समाज का है, उसमें दिखा रहे हैं हम लोग। वहाँ पर एक छोटी टिकट रखी है। और आखिरी शो होगा इतवार को 18 तारीख को स्लाव हिंदू टेम्पल में, हॉन्सलॉ में लक्ष्मी नारायण टेम्पल में और स्लाव में हिंदू टेम्पल जी। तो कुल मिला के जो आपकी यूके टू यूके यात्रा है उसके अंदर आप यूके के अंदर 4 जगह तो आप लंदन में दिखा रहे हैं जी, और बाकी आप कुछ शहर हैं यूके के वहां पर दिखा रहे हैं। 4 तो लंदन मुझे में। आप ये बताइए कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी कितनी पॉपुलेशन है यूनाइटेड किंगडम में, और कितने लोग आपको लगता है कि वहां पर आएंगे और इस मूवी का आनंद लेंगे? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। करीब 2000 की पॉपुलेशन है यहाँ पे उत्तराखंड लोगों की। हमारे लंदन में ही 500-600 लोग मेंबर्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें जी। और फिर उनके बच्चे, हम ज़्यादा चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को लेके आए। हम चाहते तो एक ही बड़ा शो हो जाता था एक जगह में लंदन में, मगर लोगों के लिए काफ़ी असुविधा होती थी उससे जी। और इसलिए हमने सोचा कि हम अलग अलग मंदिरों में करें, क्योंकि खासकर जो डिवोटीज हैं, अपने सनातनी धर्म के डिवोटीज हैं उनके लिए। अच्छा, दूसरा हमारा, हम ये केवल गढ़वाली लोगों को, उत्तराखंड वालों को नहीं दिखा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यूपी के लोग, इनफैक्ट नेहरू सेंटर में यूपी कम्युनिटी एसोसिएशन वाले मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। स्लॉ में हमारा IDUK एक संस्था है, इंडियन डायस्पोरा इन यूके, वो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। फिजी, इनसाइट और हमारे उत्तराखंड की जो भी यहाँ पर संस्थाएं हैं, लंदन में, लीस्टर में, बर्मिंघम में और नॉटिंघम में, ये सब लोग सहयोग कर रहे हैं। और इनके अलावा जो गुजराती पॉपुलेशन है, हिमाचल, पंजाबी, उन लोगों को भी हम सबको, महाराष्ट्रियन, सबको इनवाइट कर रहे हैं इसके लिए। तो सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ गढ़वाली लोगों के लिए है या उत्तराखंडी लोगों के लिए है, ये सबके लिए मूवी है, सनातनी पिक्चर है ये। एब्सोल्युटली। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो सनातनी है, जिनकी जड़ों में सनातन बसा हुआ है, वो आज किसी भी फेथ में हो। अब खैर हम तो ये जानते हैं कि जो इंडिक रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये चारों का उद्गम एक ही स्थान पे होता है। सनातन से सबसे पहले आप हिंदुइज्म की बात करते हैं, फिर ये शाखाएं निकली हुई हैं, ये चारों तो हैं। मगर आपको ये भी मालूम होगा कि कई मुस्लिम संस्थाएं भी हैं जो अपने आप को सनातनी बताते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई उनकी जड़ें सनातन में हैं। तो ये सब सनातनियों के लिए ओपन है, और सनातनी जहाँ भी है, वो जिस भी प्रदेश में जो भी भाषा बोलता है, सबके लिए। और मेरी तो उम्मीद ये है कि इसी प्रकार से हम और भी अपने देवी स्थान और उनके बारे में फिल्में बनाते रहें। तो आप ये मूवी तो अभी आप प्रमोट कर रहे हैं, अगली भी कोई मूवी आने वाली है आपकी जिसके बारे में आप पहले से ही प्रमोशन कर दें कि हाँ मेरी ये अगली मूवी ये भी आने वाली है, और मतलब जय माँ धारी देवी के बाद ये इस मूवी पे मैं काम करने वाला हूँ और इसका प्रमोशन मैं फिर यूनाइटेड किंगडम में करूँगा? सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये मेरी मूवी नहीं है, ये मूवी है मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, उनका नाम है देव पर आप को प्रोड्यूसर है मूवी के, तो प्रमोशन जी। आप कर ही सकते हैं, यहाँ पर भी यूके में भी आप कर ही रहे हैं। पर मुझे अभी याद आया, आपका एक प्रश्न का उत्तर अधूरा रह गया था। आपने बोला था कि कलाकारों को क्यों नहीं बुलाया, तो कलाकारों को नहीं बुला पा रहे हैं क्योंकि इतना फंडिंग नहीं हमारे पास, और 2-3 घंटे के लिए लोगों को होल्ड करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनफैक्ट ये फिल्म जो वहाँ पे थी करीब 2.25 घंटे की थी, उसमें काट छाट करके उसको 2 घंटे से नीचे लाया गया है, और उसमें इंग्लिश सबटाइटल लगाए गए हैं ताकि ऑडियंस यहाँ के देख सके। तो जो डायरेक्टर हैं वो आ रहे हैं? जी हाँ, केवल डायरेक्टर आ रहे हैं, उनका नाम है श्री देवू रावत, और उन्होंने पहले भी 2-3 फिल्में बनाई हैं, टीवी में बहुत काम कर चुके हैं, पहले वो असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं बहुत सारे हिंदी डायरेक्टर्स के साथ भी। तो वो आएंगे साथ में, वो 11 तारीख को यहाँ पहुँच रहे हैं, उसके बाद ये पूरे टूर में मेरे साथ रहेंगे, 18 तक कंप्लीट करके 19 को वापस चले जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद। आपने शुरू में ही कहा था उत्तराखंड टू यूनाइटेड किंगडम, सो इनफैक्ट हमारे हिंदुस्तान में उत्तराखंड को शॉर्ट में हम यूके बोलते हैं। वी कॉल दिस यात्रा एज यूके टू यूके, उत्तराखंड से यूनाइटेड किंगडम की यात्रा। तो हमने जहाँ जहाँ कर सकते थे, वैसे अभी भी बहुत डिमांड थी, कुछ लोग मैनचेस्टर में चाहते थे, कुछ क्रॉयडन में बोल रहे थे, तो हमने कहा नहीं, इस बार इतना ही संभव हो पाएगा, और बाद में अगर होगा तो देखेंगे। कोई प्लान तो नहीं है आगे बनाने का फिल्म, पर हमारे वो डायरेक्टर साहब हैं, उनको मैंने कहा है कि आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे, कोई भी रिलीजियस स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, जैसे 4 धाम एक टॉपिक है जिसके ऊपर कोई फिल्म बनी नहीं है, दशावतार एक सब्जेक्ट है मेरे माइंड में जिसके ऊपर हिंदी में शायद फिल्में होंगी, या फिर कुछ कार्टून मूवीज़ बनी है, मगर
कोई फिल्म उत्तराखंड में तो कभी नहीं बनी, तो हम शायद दशावतार या चार धाम जो है हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री के ऊपर कुछ थोड़ा सा एक फिल्म बनाएंगे नेक्स्ट। आखिरी रिक्वेस्ट, जैसे आपने कहा कि कोई मैसेज है, मैसेज यही है कि प्लीज़ जाइए। मुझे मालूम है कि यूट्यूब में फिल्म आपको दिख जाएगी पर 2-4 महीने के बाद, पर ये बहुत अच्छा अवसर है आपको अपने बच्चों को लेके जाने का, जो कि ज़्यादातर गढ़वाल नहीं जा पाते, आपके बुजुर्गों को लेके जाने का, उनको जरूर ले जाइए। फिल्म फ्री है, किसी को कुछ डोनेशन देना हो उनकी मर्जी है, वो मंदिर के साथ स्प्लिट कर दिया जाएगा कॉस्ट में, बट उसमें कोई पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, पूरा चैरिटेबल है। ये एक सनातन की सेवा में हमारा एक छोटा गिलहरी प्रयास है और हम चाहते हैं कि लोग इसका फ़ायदा भरपूर लाभ उठाएं और आके फिल्म देखें, वही हमारी इच्छा है। धन्यवाद जी। थैंक यू नेगी जी, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को पता चला है कि जय माँ धारी देवी जो मूवी है वो अभी फेब में यहाँ पर आने वाली है, तो आप सभी लोग जाइएगा देखने के लिए। और सिर्फ एक लोकेशन पे नहीं है, कई सारी लोकेशन पे इसको दिखाया जा रहा है, तो आप जहाँ पर भी अवेलेबल हो, नेगी जी जो दिखा रहे हैं इस मूवी की स्क्रीनिंग करा रहे हैं जगह जगह, तो आप जैसे भी अवेलेबिलिटी हो आपकी, आप जाइएगा देखने। और बाकी देखते रहिए एमए टीवी, बिकॉज इट्स योर चैनल ऑफ चॉइस।